Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE Classes. बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले मीन्स के आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम स्टैंडर्ड 8, स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 10 का मैथ्स पढ़ेंगे। अब आप सब कंफ्यूज हो गए होंगे कि एक ही लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स भी पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड 9 का मैथ्स भी पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड 10 का मैथ्स भी पढ़ेंगे। तो आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। छोटा सा टॉपिक है, बट आज का जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक स्टैंडर्ड 8, स्टैंडर्ड 9 और स्टैंडर्ड 10 के मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड द ट्राइंगल प्रॉपरली। ट्राइंगल को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए भी आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो, आप सबका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब आपको लगता होगा कि अगर ये 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड और 10 स्टैंडर्ड तीनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो शायद लेक्चर हमारा बहुत बड़ा होगा। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, लेक्चर छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा सा लेक्चर है, एकदम इजी लेक्चर है। तो चलो, अब आप होंगे कि यार पढ़ना क्या है, वो तो बताइए सर, पढ़ना क्या है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। मीन्स के ट्राइंगल के जो 3 एंगल होते हैं उनका जो सम 180 डिग्री होता है उसको हम प्रूव करेंगे। तो आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको स्कूल में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री और प्रूव दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो क्वेश्चन किस तरह से आता है वो तो आपको मालूम पड़ गया। चलो हम यहाँ पे लिखते हैं कि आपको क्वेश्चन क्या होगा। तो हमारा टॉपिक क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल फॉर स्टैंडर्ड 8, 9 एंड 10। तो क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है बेटा, तो क्वेश्चन ये होगा कि प्रूव दैट सम्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आपको ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल के अंदर जो 3 एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ये हमको प्रूव करना है। चलो, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ट्राइंगल तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो सपोज दिस इज ट्राइंगल ABC, दिस इज ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल A, B एंड C। अब देखो बेटा कि अगर आपके जो प्रूव दैट वाले सम होते हैं स्पेशली इन ज्योमेट्री, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन। कि आपको ये लिखना है कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, सपोज ट्राइंगल ABC आपको दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उसको लिखना है। तो हमारा आंसर जो होगा, आंसर, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आंसर में फर्स्ट आपको लिखना है गिवन। गिवन में क्या दिया है, तो गिवन में अ ट्राइंगल ABC इज गिवन। चलो, फर्स्ट आपने लिख लिया। ये क्वेश्चन शायद आपकी 8 की स्कूल में भी, 8 की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, 9th की एग्जाम में, इवन 10th की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसके लिए तीनों स्टैंडर्ड के लिए आज का लेक्चर जरूरी है, मतलब इंपॉर्टेंट है। टू प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव। जब भी आप कोई भी ज्योमेट्री में प्रूव दैट वाले सम करते हो बेटा, तो आपको इसी स्टेप में करना है, बराबर। जो मैं स्टेप कर रहा हूं उसी स्टेप में आपको करना है, टू प्रूव। तो प्रूव में आपको ये करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। अब ज्यादातर बेटा देखो कि जो आपके ज्योमेट्री में जो प्रूव दैट वाले सम होते हैं, प्रूव दैट वाले सम, उसमें आपको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। या तो आपको कोई लाइन है उसको प्रोड्यूस करके एक पर्टिकुलर पॉइंट तक उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है, बराबर। या तो आपको कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है
वॉट मतलब कि जो भी मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे भी हमको कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो हम कंस्ट्रक्ट में क्या करते हैं, तो कंस्ट्रक्ट में हम एक लाइन बनाते हैं, लाइन एल विच इज पैरेलल टू बीसी। एक ऐसी लाइन बनाते हैं जो ट्राइंगल की एक जो साइड है बीसी उसके पैरेलल हो। तो हम यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, सपोज ये हमारी लाइन है, लाइन एल, ये हमारी हो गई लाइन एल। सो हमने क्या बनाया, लाइन एल बनाई जो बीसी के पैरेलल है, जो बीसी के पैरेलल है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये तो हमने कंस्ट्रक्ट किया ना बेटा, हमने खुद ड्रॉ किया, आपको सम के अंदर नहीं दिया है, हमने खुद यहां पे ड्रॉ किया। तो अगर आप जो भी करते हो, जो भी कंस्ट्रक्शन करते हो वो भी आपको लिखना पड़ता है। तो हमने कंस्ट्रक्शन में किया ड्रॉ लाइन एल पैरेलल टू बीसी, लाइन एल पैरेलल टू बीसी। ये जो दो साइन है ये पैरेलल की साइन है। तो ड्रॉ लाइन एल पैरेलल टू बीसी। अब देख लो बेटा कि यहां पे हमारे कितने एंगल बने। तो आप देखो एक एंगल हमारा ये बना, दूसरा हमारा एंगल ये है ए, तीसरा हमारा ये एंगल बना, फोर्थ दिस एंड दिस। अब इस एंगल को हम नाम दे देते हैं, इस एंगल को हम नाम देते हैं। तो ये है हमारा एंगल 1, ये हमारा एंगल 2, दिस इज एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5। तो इतने हमारे एंगल हो गए। अब आप देखो कि सिंस लाइन एल पैरेलल टू बीसी, अब देखो ये जो लाइन एल है वो हमने बीसी के पैरेलल बनाई हुई है, तो ए बी उसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन। ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल 1 एंड एंगल 4 जो है ना वो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हो गए, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, सो प्रूफ कि सिंस एल पैरेलल बीसी, के सिंस एल पैरेलल बीसी एंड ए बी is a transversal and AB is a transversal। therefore क्या हो गया बेटा, therefore कि ये जो लाइन L है वो हमारी BC के पैरेलल है और AB उसकी ट्रांसवर्सल है। इसकी वजह से एंगल 1 और एंगल 2 जो है दे आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। सो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं, दे आर इक्वल। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों, वाई, तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, बिकॉज इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये हमारे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। मतलब फर्स्ट तो हमको ये मिला कि एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है, मींस कि एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है। सपोज द मेजर ऑफ एंगल 1 इज 40 डिग्री, सपोज वी एज्यूम दैट कि मेजर ऑफ एंगल 1 इज 40 डिग्री। सो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल 4? It should be 40 degree because angle 1 and angle 4 they are interior pair of angles, interior alternate angles, so they are equal. Now उसी तरह से आप देखो कि L is a parallel to BC and AC is a transversal. AC is a transversal. Therefore 3 and 5 they are also pair of interior alternate angle. ये भी हमारे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। तो सिंस एल पैरेलल BC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर क्या हो गया
Therefore angle 3 is equal to angle 4. Therefore angle 3 is equal to angle 5. Sorry, 5. Why? Because they are interior alternate angle. Because they are interior alternate angles. Interior alternate angles. मतलब 3 और 5 भी इक्वल है. अब आप देखो कि जो हमारी एल है वो हमारी लाइन है, मीन्स के इट इज स्ट्रेट लाइन. अब स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे ये सारे एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे. मीन्स के ये हमारी सीधी लाइन है तो उस लाइन पे एंगल 1, 2 एंड 3 ये हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल है. लीनियर पेयर ऑफ एंगल है. तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट हो गया. अब नेक्स्ट पॉइंट के सिंस एल इज स्ट्रेट लाइन. एल हमारी कैसी है? स्ट्रेट लाइन है. सिंस एल इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. और जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होगा. इसका मतलब होगा एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 उनका अगर हम मेजर करेंगे, एंगल का सम करेंगे, टोटल करेंगे, तो इट विल बी 180 डिग्री. ये कभी भी 180 से ज्यादा नहीं होगा, 180 से कम नहीं होगा, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. सो देयरफॉर आपका क्या हो गया? देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 180 डिग्री. वाई? बिकॉज एल इज अ स्ट्रेट लाइन. लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स. मतलब 1, 2, 3 तीनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा. अब आप देखो हम यहां पे 1 की जगह पे बेटा 4 लिख सकते हैं. 2 तो है आपका क्योंकि वो ट्राइंगल का ही पार्ट है 2. और 3 की जगह पे हम 5 लिख सकते हैं. मीन्स के 1 की जगह पे हम 4 लिख सकते हैं और 3 की जगह पे हम 5 लिख सकते हैं. तो क्या हो जाएगा? 2, 4 एंड 5. 2, 4 एंड 5. सो देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? सो बिकॉज में आप क्या लिखोगे? बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू 4. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 5. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5. सो दस इट इज प्रूव. तो ये हमारा प्रूव हो गया कि 2 मतलब क्या है? एंगल ए. 4 मतलब क्या है? एंगल बी. एंड 5 मतलब एंगल सी. सो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. बिकॉज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल सी. मैं यहां पे लिखता हूं, शायद दिखता नहीं होगा. एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल सी. इसको मिटा देते हैं. सो हमने क्या किया? यहां पे 2 की जगह पे ए लिख लिया, 4 की जगह पे बी लिखा और 5 की जगह पे सी लिखा. सो दस इट इज प्रूव दैट एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके. सो आज हमने देखा थियरम angle sum property of triangle, which is very important theorem for standard 8, standard 9th as well as standard 10th. So thank you very much for watching today video lecture. If you are new
for my channel Apollo CBSE classes. So please don't subscribe to my channel Apollo CBSE classes and don't forget to press the bell icon. आप मेरी ऐप Apollo CBSE क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। सो उस लिंक पे जाके भी आप हमारी ऐप Apollo CBSE क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हो, जिस ऐप के थ्रू आप घर बैठे स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 12 के लेक्चर फ्री में देख सकते हो। फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगी, फ्री में आपको नोट्स मिलेंगे, फ्री में लाइव लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, इवन आप घर बैठे फ्री में मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग और Apollo CBSE क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। टेक केयर।